ओम शांति। शिव बाबा के बच्चे किसी भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं कि दूसरे पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी आत्मा को एंजाइटी हो, डर हो, है डर, चिंता, घबराहट इतनी हो जाती हो, अंदर के अंदर कोई खोया रहता हो, ऐसा लग रहा है कि मानो वो अलग ही दुनिया में हो, जिसको आसान भाषा के शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो डिप्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर सर संबंधित कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसी आत्माएं आपके पास आती हैं जिनको वो प्रॉब्लम से समस्या है, तो शिव बाबा के बच्चे उनको ठीक कैसे करेंगे? क्या ऐसी विधि अपनाएंगे जिससे वो ठीक हो सके? तो सबसे पहले वही चीज आपको बताई थी कि आपको अंदर से विश्वास होना ही चाहिए, है ना। विश्वास इस बात का होना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? क्योंकि मन में विचारों की संख्या काफी ज्यादा तो हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो है कि सारी दुनिया के लोग मन से बड़े परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो जाए तो जाए कहाँ। ये एक ऐसा युद्ध का मैदान है मन वाला। ऐसे तो कोई युद्ध होगा तो वहां से भाग सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा युद्ध का मैदान है कि वो जाए तो पूरे संसार को छोड़ के जाए तो जाए किधर? इधर भी जाएगा तो भी टेंशन, उधर। जो मन से परेशान है उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके मन में ये सवाल रहता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। कई लोग तो लास्ट सिचुएशन में भी शरीर ही छोड़ देते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें तो बाबा ने क्या बोला है, आप रूहानी सर्जन हो। आप अगर ऐसी समस्याओं को, ऐसी विघ्नों को, मन संबंधित समस्याओं को आसानी से खत्म कर सकते हैं। बस जरूरत वो है कि आपको उस विधि को समझना होगा। फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि आपको उसकी विधि पता है तो ही सामने वाले को यस करना है, नहीं पता है तो आपको समझना होगा, क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। प्रैक्टिकल हमें कोई भी चीज का अनुभव करना चाहिए कि वास्तव में हम एक दो पे प्रयोग करें, हमारी विधि कैसे काम कर रही है। अगर सही तरीका पता है तो आप किसी की भी सर संबंधित बीमारी, हेडेक संबंधित बीमारी, माइग्रेन संबंधित बीमारी, सर जो भारी रहता है उसकी जो बीमारी है वो आप बिल्कुल खत्म कर सकते हो। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पेशेंट तो आते ही रहते हैं, लेकिन अभी कनाडा का जो पेशेंट था, करीबन 25 दिन हो गए, उनके बेटे का 20-21 साल का बेटा है। तो वो दुनिया से कटा कटा सा रहता था, एकदम से अलग से रूम में ही ज्यादा रहना पसंद करता था। तो शुरुआत में मम्मी पापा ने सोचा कि इसको कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा, हाँ ऐसा ही नॉर्मली बात होगी, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अंदर बैठा है। अब ये पता नहीं चला, रितेश नाम है उसका, तो वो रितेश को पता ही नहीं चला कि उसको अंदर से कुछ ऐसा इश्यूज है, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ गया। तो ऐसे लोग जो घर में भी आपको चेक करना, कहीं स्वयं तो इससे परेशान नहीं है, कहीं घबराहट तो नहीं होती आपको, किसी छोटी छोटी बातों में आप डर तो नहीं जाते। तो जो रितेश के साथ हुआ, रितेश को हमने कैसे ठीक किया है वही विधि आपको बताना चाहेंगे। तो शायद वो विधि, फार्मूला वो आपको काम कर जाएगा। हो सकता है इसी एक एपिसोड में कवर नहीं होगा तो आगे 2-3 एपिसोड और ले सकते हैं, ताकि आपको सही जानकारी मिले। क्योंकि आप अगर सीख जाते हो कि वास्तव में किसी को मानसिक परेशानियों से निकाला कैसे जाए, तो आप कई लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए। तो चलो पहले हम रितेश के मन की बातों को समझते हैं, या फिर आप अपनी जगह भी उसको रख सकते हैं कि मानसिक परेशानियां कहां से चालू होती है। क्योंकि जहां से चालू होती है वो अगर नहीं समझे तो हम उसकी बीमारी का समाधान कर ही नहीं सकते हैं। बीमारी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या होता है, एक होता है हमारे मन की दुनिया, मन की कहानी, और एक होती है बाहर जो चल रहा है उसकी स्क्रिप्ट यानी कहानी। आपने ये तो सुना ही है बाबा के ज्ञान में कि चित्र, इमेज बनती है। तो दो कहानियां बनती है। कौन सी कहानी बनती है? एक तो जो हम बाहर देखते हैं, संसार में जो चल रहा है वो कहानी, जो जैसी चल रही है वैसी चल रही है रियल, और एक कहानी है जो हमारे अंदर की कहानी यानी मन की कहानी, जो हम अंदर तैयार करते हैं। अब इस दोनों कहानियों में होता क्या है वो आप देख लीजिए।
ज्यादातर आत्माएं क्या करती है, आप भी कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहे हो, भले आज आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप तनाव में नहीं हो, लेकिन अगर ये गलतियां कर रहे हो तो भी इससे आपको समझ में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो होता क्या है, तो बाहर इंसान क्या करता है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है तो उसके अनुसार बाहर कुछ गलत हुआ या अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ, किसी ने बुरा बोला या फिर घर के लोग हैं, तो लेकिन वो बाहर की स्टोरी तो है, लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं है। वो अंदर की कहानी क्या बनाता है, अंदर उसकी कहानी अगर ऐसी बनती जाती है कि बाहर तो सब कुछ गलत है, मैं ही अंदर ठीक हूं। अगर पहला चीज मानसिक समस्या का सबसे पहला कारण आप समझ लीजिएगा कि उसको लगता है कि बाहर के लोग बहुत गलत है, बाहर सही नहीं है, मैं सही हूं, तो वो क्या करता है, मतलब कोशिश करता है निरंतर कि घर के लोगों को बदलने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। किसी और को बोलता है कि ऑफिस में भी जाता तो लगता है कि बॉस को कुछ करना ही नहीं आता, मैं कितना ईमानदारी से काम करता हूं, उसको करने नहीं आता। वास्तव में वो सही नहीं, एक एक इमेज आपकी बनती जा रही है, बाहर है एक अलग इमेज चल रही है, दुनिया में जो चल रहा है, ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, घर के अंदर क्या चल रहा है, आप किसी रिश्तेदारी में गए तो वो इंसान क्या सोचता है, बाहर सब कुछ चल रहा है, एक बाहर की इमेज है ना, खाना मिला आपको, एक चीज नहीं मिल पाई, बस अंदर मतलब कि भाई में से उनको व्यवस्था सही नहीं है, उनको करने नहीं आया। तो ये पहली स्टेज की मैं बातें बता रहा हूं आपको। तो दो स्टोरियां चलती है, एक बाहर की कहानी और एक अंदर की कहानी। तो जो बाहर की कहानी में हमेशा गलत मानता है और अंदर की कहानी उसकी हमेशा लगता है कि मैं सही हूं, वह जल्दी डिप्रेशन में जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वो बाहर सबको बदलने की कोशिश करता है, घर वालों को सबको बस लेक्चर ही देता है। कभी आपने देखा होगा ऐसी आत्माएं बहुत ज्यादा, मतलब पहले लेक्चर ही देना चालू करती है, जब पता चलता है कि कुछ होने वाला नहीं है तब वो डिप्रेशन में जाता है। मीन्स अंदर के अंदर, मतलब उसको या तो वो चीजें सही नहीं लगती है, लेक्चर नहीं भी दे, लेक्चर अगर नहीं भी दे, लेकिन अंदर ये मान के बैठे कि मैं सही हूं और वो सब लोग सही नहीं है, बाहर कुछ सही नहीं है। तो जब हम चारों तरफ से कहानी में कंट्रोल करने की कोशिशें करते हैं तो वह प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो शुरुआती स्टेज में क्या करना होगा वो आपको समझना होगा, है ना। इससे मानसिक तनाव और बेचैनी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि वो चाहता कुछ और है ना, वो बाहर वाले के से कुछ गलत मानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करना क्या है, सबसे पहला चीज काम करना है ऐसी आत्माओं के लिए कि बाहर वाले लोग क्यों बदले। पहला इसको थिंकिंग ये रखनी है, बाहर वाले क्या आपके नौकर है, पहली बात क्लियर समझो। बाहर वाले क्या आपके एम्प्लॉय है, बाहर वाले क्या आपके गुलाम है कि आप बोलोगे वैसे ही करके चलेंगे। वो बदलेंगे, कब बदलेंगे, अगर तुम्हें कुछ लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि सही नहीं है, नहीं हो सकता है सही नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन पहला कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि वो बदलेंगे तब जब उनकी परिस्थितियां ऐसी आएंगी। वो सिचुएशन अभी आई नहीं उनके साथ जो वो बदले, वो अपनी परिस्थिति आएंगी तब वो बदल जाएंगे, हैं। वो कोई आपके गुलाम नहीं है कि वो आपके अनुसार चले, आपके कहे अनुसार चले, आप जैसा चाहो वैसे चले। तो उसका फर्स्ट चीज ये है कि ये आप पॉइंट को छोड़ना होगा ऐसी आत्माओं के लिए कि बाहर वाले भी बदलेंगे, वो मेरे गुलाम नहीं है, मैं कहूं वैसे चले, मेरे कोई नौकर नहीं है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखना होता है ऐसी आत्माओं को, जो जिसको हम थेरेपी एक ही दिन में नहीं कराते, काफी सारे संकल्प देते हैं उसको करने के लिए, लेकिन आपको उसके करीबन 21 दिन तक उससे आधा एक घंटे तक बातचीत चल रही थी मुझे आत्मा की। तो धीरे धीरे उसके कंसेप्ट को क्लियर कराया कि वो सब नहीं बदल सकते ना, वो अपनी मर्जी, तू भी तो अपनी मर्जी का मालिक है। मैंने उसको बोला रितेश को, हाँ बोले सही बात है, हाँ अभी कोई बदले नहीं बदले, मुझे किसी को बदलवाना नहीं है। पहले दिल से उसकी ये आवाज निकली, उसी दिन 30% तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा ध्यान स्वयं पर आ जाता है, स्वयं की अंदर की कहानी पर आ जाता है, बाहर की कहानी से कुछ मतलब नहीं रहता है, तो समझो वो मानसिक बीमारी से निकलने का पहला स्टेज है। ये तो खाली थोड़ा हमने ध्यान दिलाया है, उसको अटेंशन दिलाया है कि तेरे अंदर जो चल रहा है उसको ही ठीक करना है, उसको ही ठीक करना है। बाहर जो चल रहा है वो परिस्थिति के अनुसार हो जाएगा ठीक, कोई गलत भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, या सही भी हो, वो सब सिचुएशन, लेकिन वो आपके अनुसार चेंज हो जाए वो संभव नहीं है। तो यह बात हम दिल में बैठाते हैं, यह खाली पहली स्टेज है। ओके, अब सेकंड स्टेज में क्या करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है, क्या समझाना है। तो सोचो, जिस वक्त इंसान की अंदर की कहानी और बाहर की कहानी दोनों रियल है, क्या है, दोनों में अगर रियलिटी है तो वो इंसान टेंशन से मुक्त हो जाता है, तनाव नहीं आएगा, उसको डिप्रेशन नहीं आएगा,
क्योंकि ये जो हेडक होती है ना, भारीपन होता है सर में, वो इसी कारण से होता है कि बहुत सारे टाइम का नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव इमेज, नेगेटिव पे नेगेटिव इमेज से इतना सर भारी होता है कि वो मिस कहने का तो पैटर्न बन जाता है, अंदर नेगेटिव सोचने की आदत, कहते हैं ना किसी को नकारात्मक सोचने की आदत है। थोड़ा इस बात को आपको समझना होगा कि कैसे वो इंसान निकल सकता है। तो कैसे, देखो, एक ही आपको तुलना करनी, एक ही कंपैरिजन करो। बहुत अच्छी विधि बाबा बताते हैं, बहुत अच्छी विधि बाबा बताते हैं। क्या करना होगा, एक है अंदर की कहानी जो मन में आपकी चल रही है और एक बाहर की कहानी, दोनों रियलिटी अगर है तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, ठीक है। क्या डर लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है कि मैं फ्लाइट में जाऊं, उड़ूं, तो फ्लाइट में बैठूंगा तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अब कहानी क्या बनी है, मन में कहानी बन रही है कि फ्लाइट में जाने से डर लग रहा है, पर बाहर कहानी क्या है, एक्चुअल कहानी देखो भी, उसी की प्रिंट हम अपने अंदर ले रहे हैं, लेकिन उस प्रिंट को हम कैसे ले रहे हैं, वही तो सारी समस्या का जड़ है। रियलिटी क्या है, फ्लाइट में इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग, उनको तो डर नहीं लग रहा है। तो रियलिटी क्या है, बाहर जो स्टोरी आपने पकड़ी वो बाहर की रियलिटी क्या है, तुमने बाहर की रियलिटी को नहीं पकड़ा है, तुमने जो कहानी वो अपने हिसाब से क्रिएट करते हो, वहां पे प्रॉब्लम, डिप्रेशन चालू हो जाता है। रियलिटी ये है कि हजारों लोग जा रहे हैं फ्लाइट में, उनको डर नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यानी प्रॉब्लम अंदर है। जब वो ये बात स्वीकार करे कि नहीं, डर है ही नहीं फ्लाइट में जाने से, कुछ भी डर नहीं, सब लोग जाते हैं, मैं भी अगर पहला विचार और थॉट बाहर की रियलिटी वाला विचार उसके अंदर है जो सत्य है, कोई आपको झूठ तो बोलना नहीं है कि डर नहीं लगता, सबको डर लग रहा हो, पूरी दुनिया को डर लग रहा हो फ्लाइट में, तो आप ये मानो कि भाई मुझे भी डर लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आप तो वो चीज मान के बैठे हो जो गलत है, तो वो सिर्फ आपके मन का डर है, वो तो सिर्फ आपके मन का वहम है। समझ में आया कुछ बात को? तो आपको पहली इस मानसिक बीमारी से निकलने का जो इलाज है, डिप्रेशन से जो निकालने का इलाज है, कि सत्य चीज को स्वीकार करना है। और कुछ ऐसी चीजें जो अंदर से जब हम स्वीकार कर ले, आप कोई काम आ गया, आप पहले से बोल दिया, अंदर आपने फोटो खींच लिया, बाहर हाँ ये काम देगा, ये काम मुझे नहीं आता, अरे हजारों लोग कर रहे, तू भी कर सकता है, कोई बात ही नहीं। अंदर पहली इमेज अगर आपकी आ गई कि मैं ठीक हूं, कर सकता हूं। कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा बुरा लगे, अरे हजारों लोग तो उसको प्यार कर रहे हैं, हजारों लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है, मेरी इमेज खराब है, मेरे अंदर कुछ चेंज है। तो आप सीधा अंदर अपने आप पर, अंदर की दुनिया पे काम करते हो कि नहीं, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, वो ठीक है, वो अच्छा है। तो जिस वक्त, मतलब क्या है, अब जैसे गर्मी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश तेज है, गर्मी पड़ रही है, तो सबको गर्मी लग रही है, तो ये सत्य है। तुम इस वक्त तो बोलोगे मुझे ठंड लग रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गर्मी है तो उसको स्वीकार करना। बाहर की कहानी अंदर की कहानी सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ट्रूथ है, जो ट्रूथ है उसको तुम स्वीकार कर लेते हो तो इश्यू नहीं है। लेकिन पूरा वो वैसा हो रहा है, सूरज का गर्मी, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो अगर आप मन के अंदर ये क्रिएशन रखोगे, नहीं इट्स ओके, गर्मी बहुत तेज है, आप देखना बॉडी में भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है अपना, जब हम अंदर की कहानी को बाहर की कहानी के साथ कंपैरिजन करते हैं। नहीं तो होगा क्या कि बॉस खराब है, ये खराब है, वो खराब है, नहीं, अंदर से आपको ये देखना है कि ठीक है, ये ऐसा है, वैसा है, एवरीथिंग इज ओके। तो जिस वक्त आपके अंदर पे काम होता है तो आपका व्यवहार जो है वो चेंज होने लगता है। जैसे रितेश का व्यवहार कैसे चेंज होने लग गया था कि सबसे पहले उसको पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। क्या इसका इश्यू क्या था वो मुझे समझ में आता है, अगर रितेश सुन रहा तो उसके एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे आपको कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि दुनिया में ये गलत ही पिक्चर क्रिएट करते करते उसके अंदर एक बात घुस गई। कि क्या घुस गई बात कि कहने का अर्थ था कि वो क्या समझे कि दुनिया के कोई लोग, सब लोग बेकार है और सब लोग मुझसे भी नफरत करते हैं, तो वो किसी को प्यार ही नहीं करना था। रितेश किसी को प्यार ही नहीं दे रहा था, है वो किसी प्यार से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था सब दुनिया वाले ऐसे हैं तो मैं भी दुनिया वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आत्मा अपने प्यार की धारा को रोक ले, प्यार देना अगर लोगों को बंद कर दे, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा है हल्का बहुत एकदम तुरंत, तो मैंने पहला रितेश के लिए बताया उस समय पे, उसको समुद्र किनारे, लहरों, प्राकृतिक सौंदर्य में लेके जाओ, लोगों से थोड़ा सा दूर लेके जाओ। तो क्या होता है, जब इंसान प्रकृति से प्यार करता है, फिर प्रकृति की बातें करो उसको, देखो समुद्र कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मछलियां, सुंदर दृश्य, ये सब, तो उसको
देखो लोगों से तभी तुरंत वो प्यार नहीं करेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि उसके अंदर से वो प्रेम की धारा वापस निकले, चाहे वो प्रेम किसी से भी करे, चाहे वो चिड़ियाघर में जाके जानवरों से करे, चाहे किसी से भी करे। एक बार उसकी प्रेम की धारा अंदर से वापस चालू हो गई तो लोगों के साथ भी वापस अच्छे से व्यवहार करने चालू कर देता है। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप उसको समुद्र किनारे ले जाओ, नेचर तो वो क्या 2-5-10 दिन बाहर ही घुमाते रहे उसको, हाँ एकदम मतलब जैसे भीड़ भाड़ से अलग और दुनिया वाले लोगों से भी अलग, क्योंकि उसको भी दुनिया के लोगों से एक उसकी इमेज अंदर क्रिएट कर ली थी ना कि सब लोग खराब है, सब लोगों को नफरत है, सब लोग गुस्सा करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करते। तो जब ऐसे 8-10 दिन तक 4-5 दिन बीच बीच में घुमाते रहे, प्रकृति के नजदीक लाके, तो उसके सौंदर्य का वो उसको बातें की कि उसका अनुभव करो, है ना, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो उसको फिर क्या लगा, ये इसी से प्यार करना चाहिए। कई बार देखा ना, कई लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं तो भी वो खुश रहते हैं, देखा होगा आपने। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि अंदर से उनकी जो प्रेम की धारा है वो खुली रहती है, वो निकलती रहती है। तो शायद आपको ये दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक तो हमें अंदर की तरफ काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अंदर की कहानी पे ध्यान देना है, बाहर की कहानी को गलत रूप से अपने अंदर नहीं ले लेना है। बाहर जो चल रहा है उसको गलत तरीके से, कोई लोग 2 लोग बात भी कर रहे हैं और कुछ अपन गए और मेरी ही बात कर रहे गए काम से है, तो अंदर की कहानी आपकी क्या चल रही है वो आपको अटेंशन देना। बाहर की चीजें आपके हाथ में भी नहीं है और आपको उसको सही तरीके से अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। और उसकी विधि जो होती है वो सीबीटी बोलते हैं हम, यानी उसके जो मेन सेंट्रल जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार जो होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने की विधि को कहते हैं सीबीटी। ये हम 10 दिन 20 दिन तक देते हैं, पूरा इसको प्रोसेस करवाते हैं। तो फिर उसके अंदर मेडिटेशन क्या करना वो बात की बात है, क्योंकि पहले यह चीज आपको बताई जाएगी कि आपको समझ में आ गया उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन मन में ज्यादा चलता है, उस बात को भी समझना होगा। क्योंकि जब तक आप उस बात को नहीं समझोगे तब तक बीमारी को नहीं समझ पाओगे, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा वो हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज प्रॉब्लम को समझने के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको थेरेपी क्या देनी है, भगवान से योग करके कैसे संकल्प देने हैं वो बात। लेकिन इतना अंदर से भी बोल रहा तो भी भरोसा रहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर सकते हैं, सच्चे दिल से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं, आप कई लोग व्यक्ति कहते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हो, तो मैं कहता हूं जब अगर मेरे अंदर की इमेज ये बने कि ठीक होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो फिर मैं अंदर से ही उसकी इमेज लेकर के बैठूंगा बाहर से, तो फिर वो ठीक कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो 100% लेके चलना है मुझे, और मेरे को विश्वास भी होता है जब मैं सच्चे दिल से कोई कर्म करूंगा। कोई मेरे पास आया है तो मुझे लगता है कि भगवान ने उसको भेजा ही है मुझे, किस लिए, उसके दुखों को दूर करने के लिए। तो मैं तो निमित्त हूं, भगवान कराएगा, मुझे क्या करना है, भगवान की इच्छा है ना। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार किसी पेशेंट के प्रति होना चाहिए। अब दूसरा कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, उस बात को समझो। किन व्यक्तियों को डिप्रेशन चलता है, ओवर थिंकिंग क्यों चलती है, ज्यादा विचार जिसको चलते हैं, उसके कारण को समझना होगा। ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? कई लोगों का क्या होता है, ब्रेन का, एक दिमाग का, एक बुद्धि की एक विशेषता है कि अगर कोई सामने समस्या आती है ना, तो हर एक आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर कैपेसिटी दी है कि वो उसका समाधान निकाल सकता है। 100% वो समाधान निकाल सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा विचार जो आपके अंदर चलते, योग भी आप नहीं कर पाते, इसका कारण आप समझिए। तो अभी समस्या आगे के सामने आग आ रही है तब साइड में हट जाओगे, बस आ रही है, ट्रक आ रही है तब साइड में हट जाओगे, कोई ऐसी 10,000 रुपए की अरेंजमेंट करना समस्या की तो भी आप कर लोगे, तो ब्रेन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दोगे। मैं नहीं कहता 10,000 व्यवस्था, पर समाधान ब्रेन निकाल देता है जो सामने परिस्थिति आती है उसका। लेकिन हम करते क्या है कि जो समस्या आई नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं। क्या कि जैसे किसने बोल दिया एग्जाम दे दिया, तू टेस्ट में निकलेगा, इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में निकलेगा कि नहीं, अगर मैं निकल गया तो ऐसा, और नहीं निकला तो अब वो ब्रेन को कौन सी समस्या दे रहे हो, बुद्धि को कौन सी समस्या दे रहे हो, जो समस्या वास्तव में है ही नहीं। अगर मैं नहीं निकला तो अब ब्रेन उस समस्या का समाधान भी कल्पना के रूप में लाएगा। क्योंकि अभी आप किसी लड़की का रिश्ता करने गए थे, बहुत बड़ी बात है, और वो सोचेगी यार लड़की का रिश्ता नहीं किया, तो 20 दिन बाद जा रहे हैं वो मिलने के लिए, लड़की का रिश्ता करवाने के लिए, तो बोले लड़के को दिखा, तो 20 दिन बाद बोले नहीं देखा, तो अब ब्रेन को दिया, नहीं देखा तो समस्या। अब ब्रेन क्या समाधान देगा आपको,
और नहीं नहीं चिंता मत कर, देख लेगा। फिर 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद ब्रेन क्या बोलेगा, नहीं नहीं शायद कट भी कर लेगा। तो ब्रेन हर 10 मिनट में अलग अलग सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ब्रेन टोटली कंफ्यूज है, क्योंकि वो सिचुएशन सामने है ही नहीं, वो काल्पनिक है आपकी। तो जब आप समस्या काल्पनिक करते हो तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग में फंस जाता है, उलझ जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो प्रैक्टिकल समस्या का समाधान करता है, काल्पनिक समस्या का समाधान नहीं करता है। और तुम उसे बार बार वैसी चीजें दे रहे हो जो कल्पना में है ना। तो अगर कितना बोरियत हो जाएगी, फिर कितनी हेडेक हो जाएगी, है ना। अभी किसी इंसान ने आपको कह दिया कि 20 साल बाद 25 दिन बाद आपको जॉब लग जाएगा, ठीक है। अब उसके पास हम बार बार जाकर के कहें एक प्रैक्टिकल ऐसा, यार मेरी लग तो जाएगी ना, फिर दोबारा यार वो मना करने ऐसा हो गया तो फिर कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा क्या। तो मिस वो भी परेशान हो जाएगा। एक बार तो पता है तो उस दिन देखा जाएगा जिस दिन तू आ जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आत्मा नहीं रहती है, कल्पना में रहकर दिमाग को समस्या ही देती रहती है ना। वहां घर पे गए, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया तो, अगर या उसने अपना ध्यान नहीं रखा तो वैसा नहीं, अरे तुम वहां गए ही नहीं हो, समस्या आई ही नहीं है, और काल्पनिक समस्या दिमाग को दे रहे हो। तो दिमाग काल्पनिक समाधान देने से मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। मन कभी भी संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो काल्पनिक समस्या है और काल्पनिक समाधान है तो वो फिर वो उसमें उलझता रहता है, कंफ्यूज होता रहता है, जिसकी वजह से वो समाधान नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आए जो प्रॉब्लम में है। रितेश के साथ भी कुछ ऐसा इश्यू था कि वो भविष्य में होने वाली बातों को ज्यादा ही सोचता था। उसकी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ गई थी, इतना डोज बढ़ गया था कि सर पूरा भारी रहने लग गया, और वो दवाइयां दे रहे उसको उल्टा ठीक करने के लिए। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना होगा, ध्यान देना होगा, बीमारी को समझना होगा। फिर ऐसी बीमारी को हम ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए फिर तीसरा पार्ट हम डालेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में सारी चीजें अगर डाल दी जाएंगी तो ज्यादा थोड़ी इश्यूज हो जाएगी, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा बड़ा बना भी नहीं सकते हैं। तो हम कल फिर बात करेंगे कि आपने समस्या क्या होती है, किस कारण से होती है, वो चीजें आपके अंदर समझ में आ गई है। तो अभी क्या होगा कि आप उस पर थोड़ा सा समझो बात को। इस लेसन को सुनने के बाद क्या आपको कुछ समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आगे बढ़े कल कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं, भगवान का यूज कैसे करेंगे मेडिटेशन में, वो सारी चीजें करना चालू कर देते हैं। हाँ, आज आपके लिए प्रैक्टिस दे देते हैं कि आज जिसको भी मानसिक परेशानियां है, सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्यों करना है वो कल बताएंगे। लेकिन आपके हाथ का अंगूठा है, दोनों अंगूठे हैं, उसको बिल्कुल ही हाथ से दबाते रहना है पूरा दिन। जो भी हाथ का अंगूठा है, ओके, अंगूठा यानी सर को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठे के अंदर दिमाग की सारी नर्व्स जो होती है, सारा कंट्रोल जो होता है वो अंगूठे के अंदर होता है। पूरा हाथ जो है वो हमारे सारे पॉइंटों को दर्शाता है। बाबा का योग कैसे करना है, उस पर कौन सी विधि अपनानी है, वो भी सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आप अंगूठे को प्रेशर कर सकते हैं, आपका लगभग काफी अच्छे तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स होने लगेगा। और अंगूठा दबाते समय बस एक ही संकल्प रखना है कि मुझ आत्मा का शरीर स्वस्थ है, मुझ आत्मा का शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ है, कोई इश्यू नहीं है, पूरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, पूरा शरीर स्वस्थ है, आनंद से भरपूर है, शरीर का रोम एकदम क्लियर है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। उसकी कमेंट्री हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ले सकते हैं, 7202921969। यह जो है वो व्हाट्सएप नंबर है। वापस रिपीट कर लेता हूं, 7202921969। उस पर ओम शांति लिखकर भेज सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही सेशन के साथ, आगे के प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।